कई दिनों बाद आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए पालघर के भगनी समाज वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग वैक्सीन पाने के लिए बारिश के इस मौसम में रात 2 बजे से ही लाइनों में आकर खड़े हो गए। वैक्सीन के लिए लगी यह लाइन करीब आधा किलोमीटर तक पहुंच गई। इस वैक्सीन सेंटर पर 500 लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। इसके लिए करीब 2000 से ज़्यादा लोग लाइन में खड़े थे। वैक्सीन के लिए दिए जा रहे टोकन खत्म होने के बाद बाकी बचे लोग अपने घर लौट गए। त्यांनी काही करावं, बाकीच्या माणसांनी काय करायचं? आमच्या माणसं कोणी भाऊ असेल त्यांचंच काम होईल, बाकीच्यांचं होणार नाही. असं झालं ना. नीट निर्णय द्या ना, कधी यायचं. कौन सा नंबर तुम्हारा है? लाइन पे किधर है नंबर? बाहर निकलो, साइड में रुको, साइड में रुको. पालघर में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए उमड़ी भीड़ से जिस तरह की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई और कोरोना संक्रमण के निवारण के लिए बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। इस दौरान लोग 2 गज की दूरी भूलकर एक दूसरे से सटकर खड़े और कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए। लापरवाही की सामने आई इन तस्वीरों को देखने के बाद अब पालघर जिला प्रशासन के कामकाज को लेकर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। वहीं इसे लेकर पालघर नगर परिषद के नगर सेवक भावानंद संख्या और चंद्रशेखर उड़े ने क्या कहा, सुनते हैं। सर, देखा जाए तो आप लोग नगर सेवक हैं यहाँ पे और देखा जाए तो करीबन लंबी लंबी लाइनें लगी हैं वैक्सीन के लिए और लोग 2 बजे से रात से यहाँ पे खड़े हैं और लोगों को असुविधा बहुत हो रही थी। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? ये व्यवस्था बहुत गलत किया है। पालघर नगर परिषद ने जो 8 सेंटर किए थे 4 महीने पहले, तभी सबको डोज दिया जाता था, लेकिन पालघर शहर में ऐसा आज माहौल हो गया है कि सुबह 2 बजे से लोग खड़े हैं और वो भी 1000-1500 संख्या में आके खड़े रह रहे हैं। पुलिसकर्मी होके भी इधर कंट्रोल करने के लिए प्रशासकीय अधिकारी दूसरे कोई नहीं है। और दूसरी बात रही, नगर परिषद हम लोग अच्छी तरह से 2-2 हज़ार दिन में डोज दे रहे थे, लेकिन आज के तारीख में लोगों को खाली 200-250 ऐसे लस मिल रही है। इसके लिए हमको सब नगर सेवक और हमारे सब पालघर के नागरिक की तरफ से हमको कहना है कि सुव्यवस्था अच्छी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज के रोज 2000 से 2500 पालघर शहर में डोज देना चाहिए। सर, देखा जाए तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य में पूरे आंशिक रूप से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ से तस्वीरें आई हैं, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, हर चीज़ नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में अगर इसी प्रकार लापरवाही चलती रही तो? उसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पालघर शहर में ऐसे 8 से 10 सेंटर निकाले नगर परिषद के क्षेत्र में, तो इतनी भीड़ नहीं हो जाएगी, सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है। मैं पालघर नगर सेवक चंद्रशेखर उड़े, पालघर नगर परिषद वार्ड नंबर 8। सर, जो ये लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, देखा जाए तो कहीं काफ़ी अव्यवस्था है। आप यहाँ के स्थानिक नगर सेवक भी हैं, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? इसे लेके जैसा देखा आज इतने दिन से हम लोग देख रहे हैं, लोग इतने बड़े पैमाने पे सुबह 2:30 बजे से खड़े रहते लाइन में और उन लोगों को टोकन लेके भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। यही आज हम लोग को मालूम पड़ा कल
कि 500 वैक्सीन आने वाले हैं और ऑलरेडी टोकन बांटे चुके हैं। इसके लिए मैं हमारे आरोग्य सभापति अमोल पाटिल, बीजेपी गठनेता भावानंद संघे खुद खड़े रह के हम लोग ने आके पहला इधर देखा 500 टोकन है कि नहीं। वो देखने के बाद हम लोग खुद खड़े रह के, डॉक्टर साहब भी थे और पुलिसकर्मी भी थे, हमारे सामने हर एक नागरिक को 500 टोकन दे। लेकिन ये देखने के बाद हम लोग इतने देखे, आज के तारीख में नागरिक लोगों को, पालघर की जो नागरिक है, इन लोगों को इतनी असुविधा है, उनको पानी का बोतल नहीं, जो ना बाथरूम की सेवा नहीं, कुछ भी नहीं है। बल्कि इसके लिए माने हमारा सामने गार्डन है, अगर हम लोग से ये लोग संपर्क करते, हम लोग गार्डन खुला करके उन लोग को उधर बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तो संडास बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था है। आज नागरिक लोगों की, आम जनता की ये हालत नहीं होती। तो आपको लगता है कि जो स्वास्थ्य विभाग ने ये वैक्सीन सेंटर शुरू किया है, उन्होंने नगर परिषद की इस बारे में ना कोई सूचना दी है, ना उससे कोई ये लिया है, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, उन्होंने हमारे से नहीं, लेकिन उनका भी उसमें ये नहीं है, वैक्सीन आना जरूरी है। जबकि ऊपर से वैक्सीन ही नहीं आ रहे। अगर 500 आ रहा है तो 500 में से वो नगर परिषद को कितना देगी, वो कितना देगी? मेरा कहना यही है, अगर कोई भी आए एक सेंटर आए तो उसका हर अच्छी तरह से नियोजन होना मांगता है। वहीं इसे लेकर वैक्सीन लेने आए लोगों ने क्या कहा, सुनते हैं। क्या नाम आपका? सरोज विजय कुमार प्रजापति। तो अच्छा, कितना बजे आए आप यहाँ पे? 2 बजे। तो क्या कहेंगे, जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? इसके लिए क्या कहेंगे, कितनी गर्दी हो रही, पब्लिक कितना चिल्ला रही है, और क्या कहेंगे। सब मारी की नौबत है, सब बोलते हैं हमको चाहिए, वो बोलता है हमको दे दो, हमारा 1 नंबर ले लो, वही सब बोल रहा है। तो कितना दिन से आप वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे? शुक्रवार से। कितना दिन हो गया आपका? मेरा शुक्रवार 9 तारीख से था वैक्सीन का डोज, शुक्रवार से था। तो अभी आप 2 बजे आए, यहाँ पे लाइन लगाना पड़ा, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? जो सिस्टम है उसे लेकर क्या कहेंगे? सिस्टम के लिए अभी वो इनको सबको लाइन से खड़ा करना चाहिए, देखना चाहिए और सबका ध्यान रखना चाहिए। कौन आता है, दूसरा आता है, कोई दूसरा भी आता है, वो भी घुस जाता है। दत्तात्रेय गणपत खड़गे। हाँ, कितने बजे आए थे आप? कितने बजे से लाइन में लगे? सवेरे 8 बजे। हाँ, तो जो ये लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे? यहाँ भी पालघर इतना बड़ा सिटी हो गया ना, तो 5-6 जगह ऐसा एक करके करेगा तो इतना भीड़ नहीं, 5-6 जगह चालू करना मुश्किल है। कितने दिन पहले आपका ये जो सेकंड डोज का था, ये मैं पूरा? 3 बार वापस आके लाइन लगा के वापस चले गए, ये 4थी बार आज जल्दी आया, इसकी भी मिला 4थी बार। तो अच्छा, जो ये लंबी लंबी लाइनें दिखाई, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा, जो नियम है। 2000 लोग हो रहे, 2000 लोग। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो नियमों का पालन नहीं होगा, इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या करेंगे, कोई किसका सुनता नहीं है। सर, मेरा नाम मदन मुरारी यादव है। मैं अपने पिताजी के लिए वैक्सीन लगाने के लिए आज 4था दिन लाइन लगाया, और मैं फ्राइडे के दिन 4 बजे आया था, तो मेरा 50 नंबर लगा था विट्ठल मंदिर में। और वहाँ 9 बजे के बाद नगर परिषद के लोग आके बोल रहे थे कि आज वैक्सीन नहीं लगेगी। इसका मतलब लोग आधी रात को जग कर आ रहे हैं, और पहले से नोटिस नहीं लगाई जा रही है कि आज वैक्सीन नहीं लगने वाला है या लगने वाला है। लोग आधी रात को अपनी नींद खराब करके आके लाइन लगा रहे हैं और वैक्सीन नहीं लग रही है। फिर आज मैंने ये नोटिस पढ़ी कल शाम को, और फिर आज हम सुबह 3 बजे आए तो हमारा 10वां नंबर लगा। ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और जो यहाँ पे चीज़ें हैं, वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रहा है, इसे लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली देखा जाए तो वैक्सीन की उत्पाद ज़्यादा करना चाहिए, ताकि लोग, अभी समझिए आप बाहर भीड़ देखे होंगे, लोग एक दूसरे के टच थे, तो ये कोरोना नियम का पालन ही नहीं है ना सर। 2 गज की दूरी खुद बोलते हैं और 2 गज की दूरी नहीं करवा पाते हैं लोग। इतनी भीड़ खड़ी है, 2000-3000 लोग आके खड़े हो रहे हैं वैक्सीन के लिए, इसमें क्या बोला जाएगा अभी? मैं गायत्री शर्मा के एक तो जानकारी ही गलत देते हैं, 3-3 दिन लोग से पहले से ही इधर गर्दी हो जाती है, इतनी परेशान है पब्लिक। या तो उनको सही जानकारी दी जाए और सही प्रबंध किया जाए। आम पब्लिक ऐसी त्रास्त हो रही है, और जिसकी वैक्सीन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। या तो सरकार ऐसा प्रबंध करे कि अपनी वैक्सीन खरीद के ऐसे 10 सेंटर खोले जाएं। इसके लिए क्यों डिले किया जा रहा है? ऐसे तो वो बोलते हैं कि गर्दी नहीं होनी चाहिए, धार्मिक गर्दी नहीं होनी चाहिए, ये गर्दी नहीं होनी चाहिए, मंदिर नहीं खुलना चाहिए, पर ये क्या हो रहा है? ये गर्दी किस लिए है? अगर वैक्सीन लेने से पहले ही उनको वो कोरोना हो गया तो वो क्या करेंगे लोग? वैक्सीन लगने के बाद उनकी क्या कंडीशन होगी फिर? इसका जिम्मेदार कौन होगा?
इसका जिम्मेदार बताओ कौन होगा, बताना चाहिए ना उनको। लेकिन नगर परिषद की तरफ से भी आना चाहिए और इधर से भी आना चाहिए। ऐसे 10 सेंटर पालघर में खुलेंगे तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि वैक्सीन के लिए कम से कम भी 80% पब्लिक बची हुई है, 20% को लगा हुआ है, फिर भी धांधली लगी है। 3-3 रात लोग खड़े रहते हैं, उनको टोकन नहीं मिलता है और सुबह में पता चलता है गपचुप कहाँ टोकन चले जाता है। ये धांधली भी बंद होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।